दोस्तों आज के वीडियो में हम डबल ब्लोअर कूलर फैन मोटर कंप्लीट वाइंडिंग किस तरह से की जाती है। डबल ब्लोअर कूलर फैन मोटर वाइंडिंग करने के लिए हमें वाइंडिंग डाटा क्या लेना होगा, किस तरह से कंप्लीट वाइंडिंग की जाएगी, हम समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ एक डबल ब्लोअर कूलर फैन मोटर का स्टेटर है जिसमें हमने पेपर्स ऑलरेडी डाल कर रखे हैं। सबसे पहले हम इस स्टेटर के बारे में जान लेते हैं। देखिए यह स्टेटर हमारे पास 24 स्लॉट का है या 24 स्लॉट का है। यह हमारे पास मोटर की कंप्लीट फिटिंग है। अंदर आप देख सकते हैं रोटर है, फ्रंट कवर एंड बैक कवर है। ठीक है, आप जब भी किसी भी मोटर की वाइंडिंग करें तो आपको उस स्टेटर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि स्टेटर का इनर डाया कितना है, तो देखिए 80 mm है या आप इसे 8 सेंटीमीटर कह सकते हैं। और इसकी विड्थ की बात की जाए तो 70 mm या 70 mm है या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग के लिए हम 26 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं जो कि एल्यूमिनियम वायर है। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग के लिए 26 SWG और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 28 SWG वायर का हम यूज़ करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम वाइंडिंग डाटा समझ लेते हैं। देखिए वाइंडिंग डाटा इसका बहुत ही सिंपल है। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या देखा था, स्टेटर की विड्थ, अंदर से स्टेटर की चौड़ाई कितनी है, तो ये आपको सबसे पहले देखना है। जो कि आपने देखा था यहाँ पे 70 mm या 70 mm था और इनर डाया 80 mm है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर पहले कंप्लीट डाटा समझ लेते हैं। देखिए इसकी विड्थ है 70 mm और इनर डाया है 80 mm। ठीक है, वाइंडिंग करने के लिए हमारे पास दो वाइंडिंग होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग के लिए हमने 26 SWG का यूज़ किया, स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 28 SWG का यूज़ किया है। देखिए 26 SWG हमारे पास रनिंग के लिए है और स्टार्टिंग के लिए 28 SWG है। नंबर ऑफ टर्न्स की बात की जाए तो 85 नंबर ऑफ टर्न्स हमें रनिंग वाइंडिंग के लिए लेना है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 105 नंबर ऑफ टर्न लेना है। ठीक है, 28 SWG वायर से। कॉइल की लेंथ कितनी रहेगी, तो कॉइल की लेंथ हमारी 33 इंच 33 इंच रहेगी रनिंग वाइंडिंग की, और स्टार्टिंग वाइंडिंग की 1 इंच छोटी रहती है तो 32 इंच रहेगी। ठीक है, कॉइल पिच क्या रहेगा, सबसे पहले हम कॉइल पिच समझ लेते हैं। कॉइल पिच का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें आपको 24 स्लॉट्स नज़र आ रहे हैं। यदि आपको कॉइल पिच 1 to 4 है तो यहाँ से स्टार्ट होगी, बीच में 2 स्लॉट्स छूटेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ कॉइल डलेगी 1 to 4 के लिए और फिर 1 to 6 के लिए एक स्लॉट और बढ़ जाता है। देखिए 1 to 4 में आपको डालना है तो रेंडमली एक स्लॉट आप ले लीजिए, बीच में 2 स्लॉट छोड़ दीजिए, तो पहले से चौथे में जो कॉइल डलती है वो कॉइल पिच 1 to 4 होता है। देखिए पहले से 4th स्लॉट में और पहले से 6th स्लॉट में वाइंडिंग करना है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 1 to 4 में 1 राउंड है और 1 to 6 में हमें 2 राउंड देना है। ठीक है, और रनिंग वाइंडिंग के लिए जो कॉइल पिच रहेगा 1 to 4 में हमें 1 राउंड देना है और 1 to 6 में 2 राउंड देना है। दैट मीन्स रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए कॉइल पिच सेम रहेगा। ठीक है, 1 to 4 में 1 राउंड और 1 to 6 में 2 राउंड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉइल्स बना लेते हैं। रनिंग वाइंडिंग की 4 कॉइल बनेगी 33 इंच की। ठीक है, 33 इंच की हमने कॉइल साइज ले लिया है, 26 SWG वायर का यूज़ करना है। 4 कॉइल्स हमारी बनेगी रनिंग वाइंडिंग की और 4 कॉइल हमारी बनेगी स्टार्टिंग वाइंडिंग की। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग की 4 कॉइल बन चुकी है, 85 नंबर ऑफ टर्न्स लिया है हमने। स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए कॉइल की जो लेंथ रहेगी वो 32 इंच रहेगी, इसमें 105 नंबर ऑफ टर्न्स हमें देना है। तो 4 कॉइल से यह भी बन चुकी है। यदि कॉइल्स की बात की जाए तो यह हमारे पास 26 SWG से हमने 33 इंच की लिया है, 85 नंबर ऑफ टर्न दिया है। 4 कॉइल रनिंग वाइंडिंग की है और ये 4 कॉइल हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग की 32 इंच की कॉइल है और हमने यहाँ पर 105 नंबर ऑफ टर्न्स दिया है। ठीक है, जिस तरह से हमने कॉइल्स बनाई थी। अब देखिए सबसे पहले आपको कॉइल पिच यहाँ पर समझना होगा, किस तरह से कॉइल का डालना होगी। देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, रेंडमली कॉइल पिच 1 to 4 है और 1 to 6 है। तो देखिए आप रेंडमली किसी भी एक स्लॉट को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए आपको 24 स्लॉट में से रेंडमली, फॉर एग्जांपल आपने ये स्लॉट सिलेक्ट किया है, बीच में आपको 2 स्लॉट छोड़ देना है। यहाँ से यहाँ कॉइल डलेगी 1 to 4 के लिए और 1 to 6 के लिए एक एक कॉइल आगे बढ़ जाएगी। चलिए अभी हम क्या काम करते हैं, फर्स्ट कॉइल को हमने लिया है, इसकी डायरेक्शन देखिए बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, क्योंकि आपको जब भी कॉइल डालना डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए हमें क्या काम करना है, सबसे पहले रेंडमली आप किसी भी स्लॉट में इसे डाल दीजिए। देखिए स्लॉट में हमने डाला है, इसके ऊपर अभी आप क्या कीजिए, LP इंसुलेशन पेपर डाल दीजिए।
क्योंकि जहाँ पर 1 to 4 में आपका एक राउंड आया है, इसके ऊपर स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी एक कॉइल आएगी, इसलिए हमने एलपी इंसुलेशन पेपर डाला है। देखिए बीच में 2 स्लॉट्स छोड़े हैं, 1 to 4 में एक राउंड हो चुका है। अभी कॉइल को इस तरह से हम टर्न कर लेते हैं। देखिए कॉइल को टर्न किया है और यहाँ पर एक स्लॉट इस तरफ से बढ़ जाएगा। देखिए 1 to 6 हमारा कॉइल पीछे, 1 to 6 में हमें 2 राउंड देना है, तो एक स्लॉट इधर से बढ़ गया है 1 to 4 से और एक स्लॉट इधर से बढ़ गया है, टोटल 6 स्लॉट हो गए हैं। तो देखिए 1 to 6 में हमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने देना है, तो 2 देना है। ठीक है, कॉइल को आप इस तरह से फिनिश करते चलिए। एक राउंड हो चुका है, कॉइल को इस तरह से हमने टर्न किया है और इसी के ऊपर एक राउंड अभी हमें और दे देना है। देखिए इस तरह से यदि आपके ज़्यादा तार हो जाते हैं तो आप इसे हल्के हाथ से इस तरह से फिनिश कर लीजिए, तो आसानी से आपके सभी तार से डल जाएंगे। देखिए 1 to 6 में हमने 2 राउंड दे दिया है। अब इसके ऊपर कोई वाइंडिंग नहीं आएगी, तो इसके लिए हमने पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा दिया है। यदि सभी तार आपसे एक साथ नहीं डलते हैं तो आप थोड़े थोड़े कर तार डाल दीजिए, आसानी से तार डल जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें फर्स्ट कॉइल डल चुकी है। 1 to 4 में 1 राउंड है और 1 to 6 में 2 राउंड है। ठीक है, अभी हमारी पहली कॉइल डल गई है, इसे आपको इस तरह से टर्न करना है और एक स्लॉट छोड़ देना है। चलिए पहले हम कॉइल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए कॉइल की डायरेक्शन हमें चेंज करना है, तो कॉइल की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमने इस कॉइल को उल्टा कर डाला है। देखिए एक स्लॉट छूटा है, देखिए बीच में आपको 2 स्लॉट छोड़ना है। 1 to 4 कॉइल पीछे, तो देखिए एक स्लॉट छोड़कर हमने यहाँ कॉइल डाली है, बीच में 2 स्लॉट्स छोड़ दिए हैं। देखिए 1 to 4 में एक कॉइल हमने डाल दिया है। अब इसके ऊपर एलपी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। देखिए 1 to 4 में एक राउंड हो चुका है। अभी एक एक स्लॉट्स दोनों तरफ से बढ़ जाएगा, तो हमारा अगला कॉइल पिच क्या है, 1 to 6 है। 1 to 6 में हमें 2 राउंड देना है। चलिए यहाँ पर एक राउंड दिया है। चलिए इस तरफ से ये भी 1 to 6 में एक राउंड हो चुका है। 1 to 6 में हमें चूँकि 2 राउंड देना है, तो एक राउंड अभी हम और दे देते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है, बट वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में हम हर एक कॉन्सेप्ट को आपको आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। देखिए 1 to 6 में हमारा सेकंड राउंड हो चुका है। इसके ऊपर अभी हमने पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देना है। चलिए इस तरह से अभी यहाँ पर यदि आपके सभी तार से एक साथ नहीं डालते तो आप थोड़े थोड़े कर तार डाल लीजिए, आसानी से डल जाएंगे। चलिए 1 to 6 में अभी हम यहाँ पर 2 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। इसके ऊपर भी हम पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। देखिए रनिंग वाइंडिंग की हमारी 2 कॉइल्स डल चुकी है और वाइंडिंग को आप इस तरह से फिनिश करते रहिए ताकि आपको वाइंडिंग होने के बाद आपकी वाइंडिंग खूबसूरत नज़र आना चाहिए। देखिए फर्स्ट हमने एक स्लॉट छोड़ दिया है, कॉइल भी सेम रहेगा 1 to 4 और 1 to 6। फर्स्ट एक स्लॉट छोड़कर हमें जो अगले स्लॉट से कॉइल डलेगी उससे 2 स्लॉट बीच में छोड़ देना है। चलिए अभी देखिए सेकंड कॉइल को हमने टर्न किया था, इस कॉइल को हमें सीधा डालना है। ठीक है, एक स्लॉट हमने छोड़ दिया है। 1 to 4 कॉइल पीछे, देखिए बीच में 2 स्लॉट्स हमने छोड़ दिया। जिस तरह से हमने 2 कॉइल्स डाली थी उसी तरह से यह कॉइल भी डाल देना है और एलपी इंसुलेशन पेपर लगा दिया है। अब 1 to 6 में हमें 2 राउंड देना है, तो एक स्लॉट इधर से बढ़ जाएगा। देखिए और एक स्लॉट इधर से बढ़ जाएगा। 1 to 6 में हमें 2 राउंड देना है, तो एक स्लॉट इधर से अभी हम देखिए ज़्यादा तार हो तो आप थोड़े थोड़े कर तार डाल लीजिए, आसानी से आपके तार सभी डल जाएंगे। देखिए इस तरह से सभी तार हमारे डल चुके हैं। ऊपर से पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देना है। 1 to 6 कॉइल पिच में हमने अभी 2 राउंड दे दिया है। चलिए इस तरफ भी हमें 1 to 6 के लिए 2 राउंड दे देना है। चलिए आप थोड़े थोड़े कर तार डाल लीजिए, आसानी से आपके सभी तार से डल जाएंगे और ऊपर से पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देना है। देखिए 3 कॉइल्स हमारी डल चुकी हैं। कॉइल पिच 1 to 4 में हमने 1 राउंड दिया है, 1 to 6 में 2 राउंड दिया है। अब लास्ट कॉइल डालना है, तो आप देखिए यहाँ पर टोटल 6 स्लॉट्स बचे हुए हैं। देखिए सिर्फ 6 स्लॉट बचे हुए हैं, तो एक एक स्लॉट दोनों तरफ से छोड़ देंगे और 1 to 4 में हम लास्ट कॉइल डाल देंगे। इस कॉइल की डायरेक्शन हमें चेंज करना है, जैसे उलट कर डालेंगे। देखिए उलट लिया है, अभी इसे हम अंदर डाल देते हैं। देखिए 1 to 4 कॉइल पीछे एक स्लॉट हमने छोड़ा है, इस पर एलपी इंसुलेशन पेपर लगा दिया है। चलिए यहाँ पर भी इसे भी हम डाल देते हैं। बीच में 2 स्लॉट्स हमने छोड़े, जिस तरह से हमने 3 कॉइल्स डाली है उसी तरह से इस कॉइल को भी डाल देना है। 1 to 4 में देखिए हमने 1 राउंड दिया है।
अभी कॉइल टर्न होगी और 1 to 6 में 2 राउंड देना होगे। चलिए अभी हम कॉइल को टर्न कर लेते हैं और कॉइल को टर्न कर देखिए जो लास्ट स्लॉट बचा हुआ है इसमें यह कॉइल डल जाएगी और 1 to 6 में अभी 1 राउंड हो चुका है। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए और इस वीडियो से यदि आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। यदि कोई स्पेशल टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट्स में बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। चलिए अभी हमारे पास कॉइल पिच 1 to 6 में 2 राउंड देना है, तो अभी हम यहाँ पर भी 2 राउंड दे देते हैं। यदि आपके सभी तार एक साथ नहीं डल रहे हैं तो आप थोड़े थोड़े कर तार डाल लीजिए, या इस तरह से जिस तरह से हमने पेचकस से किया उस तरह से फिनिश भी करते चलिए। बट आपको पेचकस को हल्के हाथ से चलाना है, ठीक है, अदरवाइज़ आपका कोई तार ब्रेक हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए कॉइल पिच 1 to 6 में 2 राउंड डल चुके हैं। हमारे पास रनिंग वाइंडिंग की 4 कॉइल्स डल चुकी हैं। अभी देखिए इस वाइंडिंग से टोटल 2 वायर हमारे पास बाहर आ रहे हैं रनिंग वाइंडिंग के, एक रनिंग वाइंडिंग का स्टार्टिंग सिरा, एक रनिंग वाइंडिंग का एंडिंग सिरा, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी हमें इसके ऊपर एक कॉटन पेपर को लगा देना है इंसुलेशन के लिए, ताकि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में शॉर्टिंग नहीं हो। तो इसके लिए हमने क्या किया है, कॉटन पेपर को अच्छे से लगा देना है, कॉटन टेप को लगा दिया है। इस तरफ से भी देखिए सिर्फ अभी 2 ही वायर हैं, तो अभी पहले हम वाइंडिंग को फ्रेश कर लेते हैं। वाइंडिंग को फ्रेश करने के बाद इस तरह से इसके ऊपर भी हमें कॉटन की जो टेप होती है कॉटन टेप लगा देना है, ताकि वहाँ पर दोनों वाइंडिंग्स के बीच में इंसुलेशन बना रहे। दोस्तों यदि इस वीडियो को वॉच करने के बाद यदि ज़रा भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछिए। यदि कोई स्पेशल टॉपिक है तो भी आप कमेंट्स में बताइए, सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बना सके। चलिए अब हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए कॉइल्स डालना है। देखिए सबसे पहले जो हमारी देखिए यहाँ पे एलपी इंसुलेशन पेपर है, वहाँ पर आपको जगह कर लेना है। बीच में 2 स्लॉट्स छूटे हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं पीवीसी पेपर डला हुआ है। तो देखिए जहाँ पर एलपी इंसुलेशन पेपर है इसी के ऊपर आपकी कॉइल डलेगी स्टार्टिंग वाइंडिंग की, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हमारी डायरेक्शन देखिए बाहर की तरफ है, तो जो एलपी इंसुलेशन पेपर है इसी के ऊपर यह कॉइल डलेगी। चलिए हम इस कॉइल को डाल लेते हैं। क्योंकि नीचे एलपी इंसुलेशन पेपर है तो यहाँ पर आपको थोड़ा इसे फिनिश करते हुए डालना होगा। कॉइल पिच क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 1 to 4 में 1 राउंड है और 1 to 6 में 2 राउंड है। चलिए 1 to 4 में अभी हम फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। और ऊपर से अब देखिए इसके ऊपर कोई भी वाइंडिंग नहीं आएगी, तो पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। बीच में 2 स्लॉट्स हमने छोड़े हैं और यहाँ पर इस कॉइल को डाल दिया है। देखिए कॉइल पिच क्या है, 1 to 4 में 1 राउंड है। चलिए 1 to 4 में 1 राउंड हमने डाल दिया है। देखिए डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अभी क्या करना है, कॉइल को टर्न करना है और 1 to 6 में हमें 2 राउंड देना है। देखिए एक स्लॉट से दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। चलिए 1 to 6 में 1 राउंड यहाँ पर हो चुका है और एक स्लॉट से इधर से भी बढ़ जाएगा। तो 1 to 6 में देखिए 1 राउंड हो चुका है। वाइंडिंग को आप इस तरह से फिनिश करते चलिए, ताकि वाइंडिंग होने के बाद आपकी वाइंडिंग ने खूबसूरत नज़र आना चाहिए। कॉइल को टर्न किया है और कॉइल को टर्न करने के बाद 1 to 6 में हमें 2 राउंड देना है। चलिए 1 to 6 में 2 राउंड दे देना है और 2 राउंड देने के बाद इस तरह से पीवीसी इंसुलेशन शीट आपको लगा देना है। देखिए यहाँ पर यदि आपको तार डालने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़े थोड़े कर तार डालिए, आपके सभी तार आसानी से डल जाएंगे। देखिए अब हमें सेकंड कॉइल डालना है। देखिए एलपी इंसुलेशन पेपर जहाँ पर है बीच में एक स्लॉट छूटा हुआ है। देखिए एक स्लॉट छूटा हुआ है, यहाँ से यहाँ कॉइल आएगी 1 to 4 के लिए और 1 to 6 के लिए यहाँ से यहाँ कॉइल आएगी। चलिए सेकंड कॉइल को डाल लेते हैं। सेकंड कॉइल को डालने के लिए हमें इसे उलट कर डालना होगा, डायरेक्शन चेंज करना है। तो चलिए इसे हमने उल्टा कर डाला है या पलट कर डाला है। देखिए 1 to 4 है तो बीच में एक स्लॉट हमने छोड़ा है। 1 to 4 में कॉइल पिच क्या है हमारा 1 है। देखिए 1 राउंड है तो 1 राउंड हमें यहाँ पर दे देना है और ऊपर से पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देना है। देखिए 1 to 4 में हमने 1 राउंड दे दिया है। अब 1 to 6 में हमें 2 राउंड देना है। चलिए कॉइल को इस तरह से हमने टर्न किया है और 1 to 6 में इस तरह से हमारा ये फर्स्ट राउंड हो चुका है। चलिए इस तरह से फर्स्ट राउंड इधर भी हम डाल लेते हैं, एक स्लॉट इधर भी बढ़ जाएगा। और यदि आपके सभी तार एक साथ नहीं डल रहे तो आप थोड़े थोड़े तार कर डालिए, इस तरह से पेचकस से भी फिनिश कर लीजिए। बट आपको ध्यान रखना है किसी भी तार ने कटना पीटना नहीं चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है।
स्टेटर आपको जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से आप टर्न कर लीजिए। देखिए इस तरह से 1 to 6 में हमने कॉइल को डाल दिया है। चलिए हमारी सेकंड कॉइल डल चुकी है स्टार्टिंग वाइंडिंग के। अब हमें थर्ड कॉइल डालना है। देखिए थर्ड कॉइल भी उसी तरह से डलेगी, एक स्लॉट छूटेगा और यहाँ पर देखिए एलपी इंसुलेशन पेपर के ऊपर यह कॉइल डलेगी। तो पहले हम यहाँ पर हल्का से जगह कर लेते हैं ताकि हमारी कॉइल आसानी से डल जाए। यह कॉइल हमारी सीधी डलेगी। सेकंड कॉइल को हमने टर्न करके डाला था, इसे हमें सीधा डालना है, ठीक है। तो एक स्लॉट छोड़ने के बाद 1 to 4 है, तो एलपी इंसुलेशन पेपर के ऊपर यह कॉइल आ जाएगी और यह कॉइल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। कॉइल पिच का है 1 to 4 में 1 राउंड है, तो 1 राउंड हमें यहाँ पर दे देना है। चलिए अभी हम इसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देते हैं। तो 1 to 4 में हमारा 1 राउंड हो चुका है। कॉइल को टर्न कर लेना है। कॉइल को टर्न करने के बाद 1 to 6 में हमें 2 राउंड देना है, तो एक स्लॉट इधर से बढ़ जाएगा। चलिए इस तरह से, जिस तरह से हमने 2 कॉइल्स डाली है उसी तरह से इस कॉइल को भी आपको डाल लेना है। 1 to 6 में ये फर्स्ट राउंड है। चलिए कॉइल को टर्न करना है। कॉइल को टर्न करने के बाद 1 to 6 में हमें 2 राउंड दे देना है। चलिए इस तरह से इसे अभी हम अंदर कर लेते हैं। देखिए हमारी थर्ड कॉइल भी यहाँ पर डल चुकी है। देखिए यहाँ पर इस लास्ट कॉइल को अभी हमें डाल देना है। देखिए यदि आपके तार ज़्यादा हो रहे हैं और आसानी से नहीं जा रहे तो आप पेचकस का भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से हम कर रहे हैं, बट आपको हल्के हाथ से चलाना है, ठीक है। 3 कॉइल हमारी डल चुकी है, अब लास्ट कॉइल हमें डालना होगी। तो यहाँ पर देखिए टोटल 6 स्लॉट्स बचे हुए हैं। तो 1 to 4 कॉइल पीछे, तो जो एलपी इंसुलेशन पेपर है इस पर आप पहले जगह कर लीजिए इस तरह से, और इसी तरह से आप कॉइल डाल दीजिए। कॉइल पिच क्या है 1 to 4 है, तो एलपी इंसुलेशन पेपर के ऊपर लास्ट कॉइल आएगी। इसे हमें टर्न कर डालना है। तो इसे हमने टर्न कर लिया है, जो कि डायरेक्शन हर एक कॉइल में चेंज होती है। चलिए कॉइल को टर्न कर लिया है। जो एलपी इंसुलेशन पेपर है उसी के ऊपर यह कॉइल आ जाएगी और इसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन शीट हम लगा देते हैं। देखिए 1 to 4 कॉइल पिच क्या है 1 राउंड है, तो 1 राउंड यहाँ पर हमने दिया है। देखिए इस तरह से 1 to 6 में हमें 2 राउंड देना है, तो कॉइल को टर्न किया है। कॉइल को टर्न करने के बाद एक स्लॉट इधर से बढ़ता हुआ कॉइल को डाला है, एक स्लॉट इधर से डाला है, ठीक है। 1 to 6 में अभी 1 राउंड हो चुका है। अभी हमें कॉइल को अगेन टर्न करना होगा। कॉइल को टर्न करने के बाद 1 to 6 में हमें 1 राउंड देना होगा। तो चलिए 1 राउंड हम यहाँ पर दे देते हैं। तो देखिए 1 to 6 कॉइल पिच में 2 राउंड इस तरफ हो चुका है। ये हमारी लास्ट कॉइल चल रही है स्टार्टिंग वाइंडिंग की। चलिए अभी हम इस मोटर को रन कर भी देखने वाले हैं। वाइंडिंग करने के बाद हमारी मोटर किस तरह से रन कर रही है, मोटर की फिटिंग किस तरह से की जाएगी, सब कुछ हम समझने वाले हैं। चलिए अभी हमारी देखिए यहाँ पर यह कॉइल डल चुकी है। देखिए हमारी सभी कॉइल्स डल चुकी है, 4 रनिंग वाइंडिंग की, 4 स्टार्टिंग वाइंडिंग की। पहला वाइंडिंग को इस तरह से फिनिश कर लीजिए, फ्रेश कर लीजिए। अभी इसके ऊपर हमें सिलाई करना होगी। सिलाई आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जिस भी तरह से आप कंफर्टेबल हो, बट सिलाई करने का मेन मकसद यह है कि आपकी दोनों वाइंडिंग में अच्छे से सिल जाना चाहिए, टाइट हो जाना चाहिए। चलिए हम अच्छे से पहले से टाइट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से वाइंडिंग को आप स्टिच करते जाइए और स्टिच करते समय आपको ध्यान रखना है कोई भी तार ने टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप इसे देखकर स्टिच कीजिए। चलिए जैसे हम अच्छे से पहले स्टिच कर लेते हैं। अभी आगे की तरफ हमारे पास 4 वायर्स बचे हुए हैं, तो आगे की तरफ पहले हम उनमें 4 वायर्स ज्वाइन करेंगे, फिर उसकी स्टिचिंग करेंगे। चलिए अभी हम पीछे से स्टिच कर रहे हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपने कुछ नई चीज़ सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू हम इस तरह से मोटर वाइंडिंग या मोटर रिपेयरिंग के वीडियो लाते रहते हैं, जिससे आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए टोटल 4 वायर्स हैं हमारे पास, 2 रनिंग वाइंडिंग के और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के, ठीक है। अभी हम पहले वाइंडिंग को अच्छे से फ्रेश कर लेते हैं। और वायर देखिए जो आपके एक्स्ट्रा तार है, इसमें सबसे पहले आपको इंसुलेशन निकाल लेना है। इंसुलेशन निकालने के लिए आप कटर का यूज़ कर सकते हैं, एम्बरी पेपर का यूज़ कर सकते हैं, या वायर को आप जलाकर भी निकाल सकते हैं, बट इंसुलेशन ज़रूर निकालना है, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए इंसुलेशन निकालने के बाद 2 रनिंग वाइंडिंग के लिए हम रेड वायर का यूज़ कर रहे हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 2 ब्लू वायर का यूज़ कर रहे हैं।
चलिए अभी हम चारों वायर्स को इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं और जॉइंट आपको प्रॉपर करना है। देखिए इस तरह से आपको मल्टीपल टर्न्स देना है और जॉइंट आपको एकदम पक्का होना चाहिए। देखिए इस तरह से अभी हमने जॉइंट कर लिया है, चारों वायर्स को इस तरह से आपको जॉइंट कर लेना है। देखिए अच्छे से आप एकदम पक्का जॉइंट कीजिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए चारों वायर्स को जॉइंट करने के बाद देखिए अभी आपको क्या करना है, इनके ऊपर स्लीव्स लगाना होगी और इन वायर को मोटर से बाहर निकालना है। तो इसके ऊपर हम क्या काम करते हैं, 3 नंबर स्लीव्स को लगा देते हैं ताकि जो भी जॉइंट्स हैं वह स्लीव में आ जाए, ताकि अंदर शॉर्टिंग के चांसेस नहीं रहें। और आप कोशिश कीजिए जितने भी आपके जॉइंट्स ये आ रहे हैं सभी की पोजीशन अलग अलग हो ताकि मोटर में अंदर शॉर्टिंग के चांसेस ना रहें। तो देखिए सभी पर हमने स्लीव लगा दिया है, इसके ऊपर अभी हम स्टिच कर लेते हैं। चलिए सभी की पोजीशन आपको अलग अलग रखना है जॉइंट्स की। चलिए जिस तरह से हमने पीछे की तरफ से स्टिच किया था उसी तरह से यहाँ पर भी स्टिच कर लेना है। चलिए देखिए इस तरह से हमें स्टिच करते चलना है। देखिए इस तरह से सभी वायर्स, चारों वायर्स को आपको एक ही जगह पर लाना है ताकि यह आसानी से बाहर निकल जाए। चलिए चारों वायर्स को हम एक पोजीशन पर ले आते हैं। देखिए इस तरह से आपको स्टिच करना, स्टिच आप किसी भी तरह से कीजिए बट वाइंडिंग में अच्छे से प्रॉपर स्टिच हो जाना चाहिए। देखिए इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिया है। अभी देखिए 4 वायर्स हमारे पास आए हैं। सबसे पहले देखिए जो आपका पीवीसी इंसुलेशन पेपर है इसे आप इस तरह से अंदर ज़रूर कर दीजिए। देखिए इस तरह से, ताकि क्या हो, यदि आपका इंसुलेशन पेपर बाहर रहेगा और अंदर यदि इसके रोटर यदि रोटेट होगा और रोटर यदि धीरे धीरे से टच होता रहता तो आपके जो पीवीसी पेपर है वो कट सकते हैं। तो आप सभी को अंदर कर दीजिए। देखिए रनिंग से रनिंग पर ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग पर कंटिन्यूटी दिखा रहा है और बॉडी नहीं दिखा रहा है। देखिए बॉडी नहीं, दैट मीन्स हमारी वाइंडिंग एकदम परफेक्ट हुई है। चलिए अभी चारों वायर्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए अभी हमें क्या करना है, इसकी मोटर की फिटिंग करने के लिए जो आपका रोटर की शाफ्ट है, शाफ्ट पर अच्छे से पहले आप ऑयल लगा दीजिए। चलिए आसानी से यह अंदर हो जाएगा। अच्छे से आप ऑयल ज़रूर लगा दीजिए ताकि आपकी मोटर बिल्कुल भी साउंड नहीं करे, अच्छे से फ्री चले। चलिए इस तरह से देखिए हमारी मोटर की यहाँ पर फिटिंग कर रहे हैं और फिटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है, रोटर को इस तरह से घुमा घुमा कर देखना है ताकि आपकी मोटर ने जाम नहीं होना चाहिए। और जब आप नट को भी टाइट करें तो रोटर को आपको घुमा कर देखना है, रोटर ने एकदम फ्री होना चाहिए। यदि रोटर जाम होगा तो उस कंडीशन में यदि आप मोटर को रन करते हैं तो मोटर गर्म होकर आपकी जल सकती है। जब भी आप टाइट करें तो सभी नट को बराबर टाइट करना है और इस तरह से रोटर को आपको घुमा कर देखना है, एकदम फ्री होना चाहिए। ठीक है, अभी फिटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है, सभी नट को आपको बराबर टाइट कर देना है। देखिए इस तरह से हमारी मोटर की फिटिंग यहाँ पर हो चुकी है। कनेक्शन इसका बहुत ही सिंपल है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को हमने कॉमन कर लिया है। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग पर हमने कैपेसिटर के वायर से लगा देना है। अभी जो कॉमन वायर है वहाँ पर न्यूट्रल लगाना है और दूसरे वायर पर जो हमारे पास रनिंग वाइंडिंग के साथ वायर है उस पर कैपेसिटर का वायर है, उस पर फेस लगाया है। देखिए हमारी मोटर यहाँ पर एकदम परफेक्ट रन कर रही है। तो इस तरह से आप डबल ब्लोअर जो आपकी कूलर फैन मोटर होती है उसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।